हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, इन डेप्थ में करेंगे, एक एक पार्ट को कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे, राइट। तो अगर इससे पहले के लेक्चर 2.1 और 2.2 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखो बच्चों, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है या आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है, ओके, और आज की गोल्स, राइट। तो देखो बच्चों, गोल क्या है टुडे, गोल्स, राइट। बच्चों गोल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हर एक का कोई ना कोई गोल होता है, तो राइट आप भी अपने एक गोल सेट करो कि मुझे आज तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, तो दैट इज योर गोल, ओके। तो चलिए आज का गोल को समझते हैं। तो गोल क्या है बच्चों, हमारा क्लास 9 का मैथ्स है बच्चों, ठीक है। चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल है और कंप्लीट एक्सरसाइज 2 पॉइंट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, सभी क्वेश्चन को इन डेप्थ में करेंगे, जिससे आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको अगर मजा आता है तो आप कमेंट भी किया करो, क्वेश्चनों के साथ साथ समझ में आता है तो, जिससे हम लोगों को, हमारी टीम को मोटिवेट मिलता है और उस पर काम करने के और भी एक्टिव बढ़ जाता है बच्चों, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्लाइड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहे क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर, राइट, व्हेन x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड। तो हमें कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या है, जो बचा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं बच्चों। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर है वो हमें बताना है। और ये चार ऑप्शन दे रखा है, कह रहे हैं फर्स्ट में कि x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो क्या रिमाइंडर आएगा, x माइनस 12 से करें 1/2 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, x से करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस पाई से करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इनको हम देखते हैं बच्चों, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल वो दिया है वो हम लिख लेते हैं। देखो क्या दिया हमको, x क्यूब दिया हुआ है प्लस 3x स्क्वायर प्लस दे रखा है बच्चों 3x प्लस 1, ठीक है। अब हमें 1 बाय 1 करके ये वैल्यू को चेक करना है, एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो एक सबसे पहला क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट की अगर हम बात कर लें तो देखो ये हमने dx दिया है, dx इक्वल्स टू x प्लस क्या है 1 दिया हुआ है। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन मतलब क्या, पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहां से देखो अगर हम gx की वैल्यू 0 ले लें तो x प्लस क्या होगा 1। अब देखो इसको अगर उस तरह लेकर के जाओगे LHS से RHS, ये आपको फर्स्ट वीडियो में ही हमने कंप्लीट LHS और RHS की कॉन्सेप्ट को बताया था कि LHS से RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा, RHS से LHS में लाएंगे तो क्या होगा, राइट। चलिए तो देखो इसे अगर लेके आओगे प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, तो x इक्वल्स टू क्या होगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा -1 आया। अब क्या करेंगे आप, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फर्स्ट का रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या -1 पुट करेंगे तो -1 ले लेंगे, ठीक है। अब जहां जहां पे आपको x देख रहा है वहां वहां क्या करोगे, -1 पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं बच्चों। -1 हमने यहाँ पे रखा, क्यूब है तो क्यूब, यहाँ पे लिखा हमने प्लस, यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे -1 और ये +1 हमें दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए -1 का पावर 3 है, मतलब 3 है, इवन है, ऑड है ना, तो ऑड है तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगा। यस, चलिए तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा -1 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -3 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा -3 हो जाएगा और प्लस क्या होगा। अब लाइक वाले पे एक साइड कर दो तो देखो यहाँ पे -3 क्या हो गया 6 और -1 7 हो जाएगा, तो 7 और प्लस क्या हो गया 1। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे -6 आएगा, राइट। तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट का जो रिमाइंडर आएगा, इट मींस क्या, ध्यान दो यहाँ से, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में x प्लस 1 से अगर आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा -6 आएगा।
क्लियर हुआ? अच्छे से आगे समझ में? वेरी गुड। चलिए अब इनके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, हमने क्या दिया हुआ? x इक्वल्स टू -1/2 दिया हुआ है, राइट? चलो पॉलिनोमियल तो हमारा यही है, सेम पॉलिनोमियल है बच्चों। आप चाहो तो इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग, है ना? ये क्या दिया हुआ है? x³ दिया हुआ है, 3x² है आपका, 3x + 1 दिया हुआ, ठीक है। अब सेकंड को अगर आप सॉल्व करते हो, यहां से देख लो कि gx इक्वल्स टू क्या है बच्चों? x - 1/2 है। तो अगर ये आपका 0 है, तो सेम के तरह, फर्स्ट पार्ट के तरह, ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x इक्वल्स x - 1/2 है। इसको लेकर क्या होगा बच्चों? x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 आ गया। बस इतनी सी बात है। ये वैल्यू निकल के आ गया, इस वैल्यू को सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, x की जगह पे आपके रिजल्ट आ जाएंगे, राइट? चलो पुट करते हैं, देखते हैं। तो देखो अगर 1/2 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/2 x का क्यूब प्लस हो जाएगा बच्चों 3, और यहाँ पे 1/2 का क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या होगा बच्चों? 1/2 प्लस क्या होगा? 1। बस इजी है। अब यहाँ पे देखिए, क्यूब तो आपने पढ़ा ही होगा, 8th क्लास में ही आपने क्यूब पढ़ लिया होगा। क्यूब क्या होता है सर? 3 का मतलब क्या होता है? जो भी 3 किसी भी डिजिट के पीछे अगर ऊपर 3 रहता है, कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये है तो इसको बोलते हैं a क्यूब का मतलब क्या हुआ? इसको हम 3 बार लिखेंगे बच्चों, a इंटू a, बस यही तो सिंपल है। तो हमें क्या दिया यहाँ पे? 1/2 3 टाइम्स है, तो 3 बार लिखोगे तो क्या कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। 1/2 इंटू क्या हो गया? 1/2 इंटू क्या हो गया? 1/2। बताइए क्या होगा? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों क्या होगा इसका। चलो आई होप आपको आता होगा बच्चों, राइट? तो क्या हो जाएगा? 1/8 आ जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 का मतलब 2 बार, राइट? तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। और ये 3 है तो क्या लिखेंगे? 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा? सिंपल, ये क्या होगा बच्चों? 3/2, और ये तो 1 है। अब क्या करना है? अब देखो ये क्या? फ्रैक्शन वाला आपका एडिशन आ गया, जो आप 4th 5th 6th में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन वाला कर लीजिए इसको बच्चों। कैसे करेंगे आप? सब का एलसीएम ले लेंगे, 8 4 2 और इसके नीचे कुछ नहीं होगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? बताइए मुझे, चलो कमेंट करो फटाफट बच्चों मुझे। वैसे जो हाईएस्ट नंबर होता है वही आपका क्या होगा बच्चों? एलसीएम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 + 1, इसे करोगे तो 4 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 6, फिर होगा प्लस, इसे इसको डिवाइड करोगे 4 4 3 जा क्या होगा? 12, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? सभी नंबर को ऐड कर लीजिए। 12 और क्या हो जाएगा? 20, और 20 इसको अगर ऐड 20 और 27, ये क्या होगा आपका? 27 में क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा, राइट? तो क्या आया हमारा आंसर? सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 27/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को भी करना है बच्चों, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अच्छे से आया समझ में? अगर अच्छे से आया तो फटाफट वीडियो को तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कि इससे उनको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्ट में x दे रखा है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो देखो हमारा जो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो तो क्या है? x³। ये सब में सेम होगा बच्चों, राइट? ये क्या होगा? सब में सेम होगा, सिर्फ हमें ये अलग अलग करके डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें gx, तो gx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ? x, तो x की यहाँ पे ये जो क्या 0 होता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होता है। अब क्या करिए? ये 0 को इस जगह पे आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर दें, और आपका क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा। चलिए करते हैं। 0 पुट कीजिए, तो 0 का क्यूब करोगे क्या होगा? 3 इंटू 0 का स्क्वायर कर दो, 3 इंटू 0 का प्लस क्या होगा? तो देखो ये भी क्या होगा? 0, ये भी क्या होगा? 0, ये भी क्या होगा? 0, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। आपका क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आया समझ में या कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमें क्या करेंगे? हर एक क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे।
और देख ही रहे हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कर भी रहा हूं। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, राइट। इसमें क्वेश्चन में बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, देखो x क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और प्लस क्या होगा 1। तो अब यहाँ पे देखो फोर्थ में जो हमें दिया हुआ है वो x प्लस पाई इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 0, वो हमेशा की तरह gx क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों माइनस का पाई हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू क्या निकल के आ गया पाई आ गया। अब इस पाई को क्या करो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे माइनस पाई है तो यहाँ पे क्या करेंगे x की जगह जहां जहां x लिखो वहां पर क्या करोगे माइनस पाई पुट कर दो आपका रिजल्ट आएगा। चलिए बच्चों पुट करके देखते हैं। माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे माइनस पाई का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 3 और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस पाई और यहाँ पे क्या होगा बच्चों प्लस 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या यहाँ पे देखो माइनस पाई का अगर क्यूब करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए मुझे कमेंट करके। मैं देखता हूँ किनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है बच्चों। चलो मैं इसका आंसर दूंगा आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद। चलो तो देखो माइनस क्यूब तो यहाँ पे क्या होगा माइनस पाई की वैल्यू क्या हो गया माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा तो स्क्वायर से माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे माइनस 3 पाई हो जाएगा और ये क्या होगा। अब देखो अब इन सभी को ऐड करो, क्या ये ऐड होगा यस या नॉट मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप मुझे ये ऐड होगा या नहीं। ये बच्चों क्या होगा ऐड कब होता है, ऐड आप कब करते हो या सब्ट्रैक्ट कब करते हो या डिवाइड कब करते हो बच्चों जब टर्म लाइक होता है। और यहाँ पे सभी क्या सब अनलाइक है। यहाँ पे हमें क्यूब है, यहाँ पे क्यूब देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे पाई देख रहे हैं, यहाँ पे 1 देख रहे हैं, तो कोई ऐड ही नहीं होगा। जैसा है एज इट इज ऐसा है। क्यों रहेगा क्योंकि सभी डिफरेंट है ना, इस वजह से क्या होगा सभी अलग अलग है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके लास्ट पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में देखो हमें दे रखा है 5 प्लस 2x, राइट। चलिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को पहले हम लिख लेते हैं। क्या है x क्यूब है बच्चों, 3x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो आपको gx है ये दे रखा है 5 प्लस 2x। क्या दिया हुआ है 5 प्लस 2x। तो यहाँ से हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालना है। सर जितने क्वेश्चन निकाले सभी की तरह ओके नो प्रॉब्लम बच्चों करते हैं। तो gx की वैल्यू हम लेंगे 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो ये 5 प्लस में है उधर लेके जाओगे उस साइड लेके जाओगे RHS से LH में लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या होगा माइनस इक्वल क्या होगा बच्चों 2x। अब देखो x के साथ 2 का क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड का रिलेशन बन जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे -5 बाय क्या हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा x और ये हमारा आ गया वैल्यू, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गया। इस x की वैल्यू को क्या करोगे अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट, और आपके रिजल्ट आ जाएगा। चलिए रिजल्ट लाने के लिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो -5/2 अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। -5/2 का क्या करेंगे क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे -5/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3 -5/2 प्लस क्या हो गया बच्चों 1 आ जाएगा। अब क्या करना है अब तो आप बस कुछ नहीं बच्चों अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कॉन्सेप्ट इतना तक ही था। अब कैलकुलेशन करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो आपके आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं बच्चों। तो देखो 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25 25 आ जाएगा 125, राइट। और ये माइनस है बच्चों और 3 बार है तो माइनस क्या आएगा, राइट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये चाहे नहीं पता है तो आप लिख भी लो। अगर 1 के पावर इवन होता है ध्यान देना 1 का पावर अगर बच्चों इवन होगा ना तो कितना भी पावर ले लो वो क्या होगा रिजल्ट 1 ही आएगा,
ठीक है। और अगर मान लो 1 माइनस का पावर अगर ऑड होता है, अगर आपको ऑड आता है तो जो रिजल्ट आएगा ना ऑलवेज नेगेटिव आएगा बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, इवन है या ऑड, तो ऑड है ना तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। कुछ जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव में ही। तो देखो बच्चों 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये क्या होगा 125 बाय क्या होगा 8 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ऑड है, इवन है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 5 5 से क्या होगा बच्चों 25 और 25 3 से क्या होगा 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 75 बाय क्या होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -5 3 से क्या होगा 15 बाय क्या हो गया 2 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1। बस इजी है। अब क्या करना है, बस सेम कैलकुलेशन करो। कैसे कैलकुलेशन सर, तो देखो ना फ्रैक्शन वाला ऐड सब्ट्रैक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबका एलसीएम ले लो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -125 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इससे डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 4 2 जा 8 2 आया, 2 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 75 को क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 75 दूना 150, है ना, 150 आ जाएगा। 5 3 10 7 14 15, ठीक है 150 आ जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो गया 4 आ जाएगा। तो 15 दूना 30, 15 3 45, 15 14 60, ये माइनस का आ जाएगा बच्चों 60 और यहाँ पे क्या होगा प्लस लिखना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं बच्चों। अब देखो ये क्या हो गया, ये माइनस का है, तो देखो 150 में से 125 लेस करोगे तो 25 आ जाएगा प्लस का, और 25 में से क्या करोगे 60 को लेस करो, राइट। और क्या करो 60 को लेस करो, चलो तो 25 में से 60 को लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 30, ऐसे कर लो। चलो करके देखें क्या, चलो -60 है, इसमें 25 आप लेस कर दो, ये क्या निकल के आ जाएगा, इसमें से क्या ले लोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये बच गया 5 में से हो जाएगा 35 आएगा, 35 में फिर 8 लेस कर दो, ठीक है। तो 8 अगर आप लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसमें से क्या ले लो 15 में से 8 जाएगा तो बच्चा कितना हो जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा 27 -27, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -27 बाय क्या होगा बच्चों 8 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा किसका, ये 5th पार्ट। तो आई होप बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट बच्चों। अगर कोई दिक्कत नहीं तो कमेंट करके मुझे बताओ यस सर इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, मजे में समझ में आ गया। एक्सरसाइज को तो मैं 4 दूंगा जब करने बैठूंगा। चलो बच्चों चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, सेम यही बच्चों, व्हेन x³ ax² 6x - a डिवाइडेड बाय x - a। यहां पे कह रहे x - a है, जब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। सेम बच्चों वही क्वेश्चन है, वहां पे हमें कुछ वैल्यूज दे रहा था, यहां पे हमें कोई डिजिट या फिर अल्फाबेट कह लीजिए उस फॉर्म में दे रखा है। तो चलिए इनको भी करके देखते हैं बच्चों क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर हम dx की बात कर लें तो देखो x³ माइनस क्या दिया a, x² प्लस क्या दिया 6x - a दिया हुआ है, और हमें जो gx की वैल्यू दे रखा है वो क्या दिया होगा x - a। तो gx को अगर हम 0 लेट कर लेते हैं तो x - a, तो x की वैल्यू क्या होगा, फटाफट करो बच्चों, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे इन क्वेश्चनों का, आप तो एक्सपर्ट हो गए होगे क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तो बहुत ही मजे आएगा आपको करने में। चलिए x की वैल्यू क्या आया a, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट मतलब सर पुट करना, वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखेंगे, x की जगह पे a रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों a³, अब यहाँ पे देखो a और यहाँ पे a है x है, x की जगह पे क्या करेंगे a की वैल्यू और a² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 इनटू क्या होगा a माइनस a हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, इनको सॉल्व कीजिए, ये क्या होगा a³, तो यहाँ पे देखो बच्चों a का पावर 2 और a का पावर 1, तो 1 1 याद करो, क्या याद करें सर, a का पावर m इनटू a का पावर n, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है,
यस या नॉट? तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, या सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 1 क्या हो गया 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और ये क्या हो गया 6a, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसल्स, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया 6 में से 1 लेस होगा तो क्या हो गया 5a, तो दैट इज योर प्यारा सा आंसर। ये क्या होगा बच्चों 5a आपका आंसर आ जाएगा। तो है ना बहुत आसान, बस कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका रिजल्ट आएगा। कैलकुलेशन बच्चों अच्छी होना चाहिए, और कैलकुलेशन अच्छे होता कहां से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतने ही आपके कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा। ठीक है, अच्छे से है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर 7 plus 3x is perfect of 3x cube plus 7। तो देखो ये इसका चेक करके बताना है कि जो 7 plus 3x है उसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होता है बच्चों, फैक्टर कब होगा जब किसी नंबर से किसी को डिवाइड करेंगे और वो नंबर 0 आ जाता है ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम ये मान के चलते कि वो उसका फैक्टर है। एक एग्जांपल से मैं आपको पहले समझाता हूं, चलो देखता हूं। जैसे बच्चों ये रहा 20, अब हम ये 2 को हमको कह रहे हैं बताओ कि 20 का 2 फैक्टर है, तो कैसे कहेंगे। तो ये देखेंगे 2 से अगर 20 एग्जैक्टली कट जाएगा तो मैं कहूंगा और 100% भी कहूंगा यस इट इज अ फैक्टर ऑफ 20, राइट। चलिए चेक करके डिवाइड करिए। यस बच्चों 10 हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो गया, और 2 से डिवाइड हुआ इसका मतलब है कि ये उसका फैक्टर है। अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, नहीं इट इज नॉट अ फैक्टर। यस या नॉट? तो ये देखना फैक्टर क्लियर हुआ, फैक्टर वर्ड समझ में आया। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखो, वही कह रहा है बच्चों फैक्टर चेक करना है। चलो तो देखो हमको px दिया हुआ है, px क्या दिया है 3x क्यूब प्लस क्या है बच्चों 7x, और gx क्या दिया हुआ है, gx की वैल्यू दे रखा है आपके पास 7 प्लस क्या है 3x, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो गया 7 और ये लिखेंगे 3x, इसको इधर ले क्या होगा -3 इक्वल्स टू क्या हो गया 3x, और x इक्वल्स टू क्या हो गया -7 बाय क्या हो गया 3, बस ये हमारा क्या निकल गया। अब -7 बाय 3, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे, और अगर इसका रिमाइंडर 0 आया, इसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो 100% कहेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट। चलिए तो चेक भी कर लेते हैं बच्चों। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, क्या है बच्चों -7 बाय क्या है 3, कोई नहीं यहाँ पे पुट करते हैं 3 इंटू क्या x क्यूब है बच्चों, तो -7 बाय 3 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, और क्या करेंगे 7, और यहाँ पे क्या है x को x के पे क्या रखेंगे -7 बाय 3, और इसको ब्रैकेट करेंगे। क्यों इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों की जो वैल्यूज होता है ना, दो सिंबल एक जगह नहीं आता, इसी वजह से। क्लियर? ओके, चलिए अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 3 टाइम्स 7, तो क्या होगा, चलिए पहले इसको कर लेते हैं -7 इंटू आप -7 इंटू क्या लिखते हैं -7 लिखते हैं, और यहाँ पे 3 भी तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यस लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे 7, फिर लिखेंगे -7, और यहाँ पे क्या हो गया 3। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। चलिए चेक करके देखते हैं, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी किसी से कैंसिल नहीं होगा बच्चों। चलो तो देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 है, कितना आया 5 आ गया ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 हो गया। ठीक है 1 2 3, तो इसको क्या करो इसके पावर 5 लिख दो, और इसके पावर क्या लिख दो 3 लिख दो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये क्या हो गया 7, और यहाँ क्या होगा 3 3 9 9 3 27, और इसका पावर क्या हो गया 5। इट मींस ये बच्चों 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर एग्जैक्टली कट जाता तो हम बोलते यस इट इज अ फैक्टर, और यहाँ पे क्या कहेंगे नो
इट इज नॉट अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, परफेक्ट जीरो नहीं आया, इसी वजह से ये क्या होगा बच्चों? जीरो हो गया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो बच्चों वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, राइट, जिससे कि उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसी के साथ क्या होता है बच्चों? ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे और सबके सब पार्ट्स थे, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक इन एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करो, मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।